जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये हमारा हार्ट है जो धड़क रहा है और ये अब धड़कते हुए क्या हो गया, रुक गया। तो ये जो रुक गया इसको बोला जाता है हार्ट अटैक। पूरी दुनिया में 70 लाख लोग आ जाता है, उसमें से 70% लोगों को घर के अंदर हार्ट अटैक आता है, 20% लोगों को घर से बाहर, और सिर्फ 10% लोगों को हार्ट अटैक जो है हॉस्पिटल में आता है। उसमें से 5% लोगों को ही सीपीआर दिया जाता है और जिससे वो लोग बच पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि कोई आदमी गाना गा रहा था और उसको हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया, फिर वो नहीं बचा। कोई डांस कर रहा था, वो गिर गया, वो नहीं बचा। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप उसमें अगर सीपीआर जानते हो तो अगर आपने उसको सीपीआर दे दिया तो वो बच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीपीआर की इतनी क्या अर्जेंसी होती है कि उसको तभी की तभी देना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल क्यों ना ले जाया जाए। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे ही आपको हार्ट अटैक आता है तो आपका ब्रेन 4 मिनट के अंदर काम करना बंद कर देता है, और 10 मिनट के अंदर अगर आपको ब्रेन में ब्लड नहीं गया तो फिर आपका ब्रेन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ब्रेन डेड हो जाता है। तो इसलिए आपके पास 10 मिनट का टाइम होता है। तो 10 मिनट में आप उसको कहीं भी ले जाना या डॉक्टर से मिलना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी टाइम पर उसको सीपीआर देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये हमें समझ आ गया। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो हार्ट अटैक है उसके रीज़न क्या होते हैं। तो हार्ट अटैक के रीज़न अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे पहला तो हमारा खान पान है, कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो हार्ट अटैक आ जाता है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जर्नल कारण हर किसी को पता ही है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि हार्ट अटैक जो है वो किसी भी एज में आ जाता है। पहले ये होता था कि हार्ट अटैक जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जो ओबेसिटी का शिकार हैं, या एज ज़्यादा हो गई, एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें आता था। आजकल 7 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ जाता है, और जो दिखने में एकदम फिट हो उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें अब ये बातें नहीं रही कि हार्ट अटैक किस आदमी को आएगा किसको नहीं, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आपको सीपीआर का पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब ये जो बात है इसको हम समझ लेते हैं। तो जो है हार्ट अटैक, कई बार आपने कोई दवाई ली, उसने रिएक्शन कर दिया, तब हार्ट अटैक आ सकता है। या आप जिम के कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तब आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तब हार्ट अटैक आ गया। कोई आदमी बिजली का काम कर रहा था, उसको बिजली का करंट लग गया तब हार्ट अटैक आ गया। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके बाद हम ये कैसे पहचानेंगे कि इस आदमी को सीपीआर की रिक्वायरमेंट है। तो इसको सीपीआर की जरूरत है, ये हम कैसे पहचानेंगे, इस बात को हम समझते हैं। तो इसके लिए जो होता है वो ये, अगर कोई आदमी आपके सामने चलता चलता गिर गया तो आप उसको उसका नाम जानते हैं तो नाम से पुकारेंगे, नहीं जानते तो आप उससे पूछेंगे कि भाई साहब आप ठीक है या नहीं, थोड़ा तेज आवाज में थोड़ा उसको हिलाएंगे भी। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है फिर ABC बोला जाता है। तो ए का मतलब होता है एयरवेज, तो जहां से वो सांस लेता है, तो क्या वो सांस के जो उसके वे हैं वो खुले हुए हैं। क्योंकि जैसे किसी आदमी को करंट लगता है तो क्या होता है कि उसकी टंग जाकर फंस जाती है जहां से उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो हमें उसकी टंग निकाल देनी। यानी एयरवेज को हमें देखना है कि क्लीन है या नहीं। सेकंड B4 होता है ब्रीदिंग, यानी वो आदमी सांस ले रहा है या नहीं। तो हम ये चेक करते हैं उसको कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर वो सांस नहीं ले रहा तो फिर हम उसका नर्व सिस्टम चेक करते हैं। अगर वो भी नहीं चल रहा है फिर हम उसको सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सीपीआर में बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें हो जाती हैं। एक होता है आपका कार्डिक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपका जो ब्लड की सप्लाई है वो जाना बंद हो जाती है हार्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और दूसरा होता है कार्डिक अरेस्ट। तो जैसे अगर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आप आंखों से देख रहे हैं और दिमाग के अंदर जा रही है। तो ये आंखों से देखते ही सीधा दिमाग के अंदर जा रही है। उसके अंदर जो काम कर रहा है वो काम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हार्ट ने काम करना बंद किया तो उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। और अगर ब्लड की सप्लाई रुक गई तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको सीपीआर ही देना है। तो सीपीआर देने की टेक्निक क्या है उसको समझ लेते हैं। अगर आपको कोई भी आदमी चलता चलता अगर लगे गिर गया या वो उस तरह की कोई भी चीजें उसके अंदर हो रही हैं
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको प्लेन सरफेस पे ले जाएंगे, और अगर वहां पर भीड़ है तो लोगों को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएंगे, और उनमें से एक दो लोगों को बोलेंगे कि आप मेरे साथ आइए, और एक को बोलेंगे एम्बुलेंस को कॉल करें, और दूसरे को बोलेंगे कि जब मैं थक जाऊं तो फिर आपको सीपीआर देना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है सीपीआर के लिए, कि आप सबसे पहले जो आपका डोमिनेटिंग हैंड है, तो कई आदमी अगर राइट हैंड से काम करता है तो उसका राइट डोमिनेटिंग होता है, कोई अगर लेफ्ट से काम करता है तो लेफ्ट डोमिनेटिंग हैंड होता है। तो इसको आपको इस तरह से आपस में लॉक कर लेना है, यानी ये वाला आपको प्रेशर डालना है उसके निप्पल के बीच में, यानी छाती के बिल्कुल बीचों बीच जहां पर दोनों निप्पल होते हैं वहां पर इस तरह से बना के, और ये वाली चीज का आपको प्रेशर डालना है उसकी छाती के ऊपर पूरे जोर से। अब इसमें आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन देना है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और घुटने बिल्कुल सीधे रखोगे, और आपको ऐसा करना है कि पूरा दबाव उसकी यहां पर चेस्ट पर जाए। जब आप उस पर यहां पर दबाव डालेंगे तो उसके हार्ट में जो ब्लड होगा, वो ब्लड जैसे ही आप प्रेशर डालेंगे वो भागेगा, वो जाएगा ब्रेन में, तो जैसे ही वो ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको इस तरह से लॉक करके 1 मिनट में 100 से 120 बार उसको इस तरह से दबाना है, बहुत पूरे दबाव से। ये आपको 30 बार करने के बाद उसके बाद 2 बार उसको मुंह से सांस दिया जाता है, और अगर आप मुंह से सांस नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर दोबारा से दूसरे आदमी को बुलाकर वो सेम उसको करने के लिए बोल देंगे। तो जैसे ही उसके ब्लड में, जैसे ही सॉरी उसके ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन जाएगा वो आदमी उठ खड़ा होगा। तो इस तरह से आप उस आदमी को सीपीआर दे सकते हैं, और जिससे आप आने वाले टाइम में बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना चाहते हो, या किसी बीमारी पर आप वीडियो चाहते हो, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर देंगे। नंबर है 8486860505। तो इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।